तो जल्दी से एक कमेंट, हमने भी 9 जिलों की तस्वीरें संजीव जी यहां पर दिखाई, एम फैक्टर की भी हम बात कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ का रिएक्शन अगर हम प्ले कर पाए आज, जिस तरह से योगी आदित्यनाथ द्वारा 80 वर्सेस 20, इसके अलावा हिजाब विवाद जो है उसे लेकर, आजम खान को लेकर अखिलेश यादव पर उनका तंज हो, साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जनता ने फीता काटने का मौका नहीं दिया अखिलेश यादव को, वो तो चाह रहे थे लेकिन जनता ने वो मौका उन्हें नहीं दिया है। और इसके अलावा जो उनका वीडियो आया पहले, उसमें उन्होंने कहा कि हालांकि पहले भी उन्होंने ये बात कही थी कि यूपी को आप कश्मीर, केरला या बंगाल ना बनने दें। कुल मिलाकर ये पूरी तस्वीर कैसे दिखती है? देखिए, उत्तर प्रदेश में क्या है कि आप जब भाजपा बढ़ती है तो मुसलमान विधायक कम हो जाते हैं। 1993 याद कीजिए, 1992 बाबरी डिमोलिशन के बाद 28 विधायक केवल आए थे बीजेपी के उत्तर प्रदेश विधानसभा में मुसलमान, जब उत्तराखंड भी इसमें शामिल था। 422 सीटें हुआ करती थी तब। इसके बाद 96 में 38 बढ़े। जब भाजपा कमजोर होती है तो मुस्लिम विधायक बढ़ते हैं। 2002 में 46 मुस्लिम विधायक हुए। 2007 में ये संख्या 56 पहुंच गई, क्योंकि मायावती की जो सोशल इंजीनियरिंग थी उसमें ब्राह्मण, मुस्लिम, दलित, ये एनालिसिस और कुछ बैकवर्ड ये करके तो उन्होंने 56 मुस्लिम विधायक हुए थे। सबसे ज्यादा मुस्लिम विधायक हुए सपा के शासन में 2012 में 58 मुसलमान विधायक हुए हैं, और सबसे कम हुए जब योगी आदित्यनाथ या बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला, केवल 25 मुस्लिम विधायक थे। तो पूरी लड़ाई है ये संख्या बढ़ाने की। जो गजवाए हिंद कोई एक सपना है, एक अलग तरह का, कुछ लोगों का होगा, आतंकवादियों का होगा, जिसका होगा कि इस पूरी दुनिया में मुसलमानों का राज हो, ये परिकल्पना होगी जिसको एक सवाल खड़े कर रहे हैं। आप गजवाए हिंद का जिक्र कर रहे हैं संजीव जी, माफी के साथ मैं आपको रोक रही, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश और देश की सियासत से जुड़े बहुत सारे अहम मुद्दे रहे जिन पर योगी आदित्यनाथ ने अपनी बात रखी। जैसा कि हम आपको बार बार बता रहे हैं, 80 वर्सेस 20 जो उनका स्टेटमेंट था, उनके द्वारा स्पष्ट किया गया कि जब वो 80 की बात करते हैं तो दरअसल उनका मतलब उन लोगों से है जो विकास में यकीन रखते हैं। योगी आदित्यनाथ द्वारा क्या कुछ कहा गया, देखिए। भाई, मैंने तो 80-20 की बात की थी। मैंने कहा 80% बीजेपी के साथ होगा, 20% हमेशा विरोध करता है, विरोध करेगा। हमने जाति, मौत, मजहब की बात नहीं की थी। हमने तो 80 बनाम 20 की बात की थी। जो लोग प्रदेश सरकार के हर अच्छे कार्य को हमेशा समर्थन करते हैं, 80% वे लोग होंगे। 20% वे लोग जिनको हमेशा विरोध करना है, वे पहले भी विरोध करते थे, आज भी विरोध करेंगे। नकारात्मक सोच है, वे पेशेवर माफिया और अपराधियों के समर्थक हैं, वही रहेंगे। तो ये चुनाव तो 80 बनाम 20 का है। मेरा तो बहुत स्पष्ट मानना है, भारत की व्यवस्था संविधान के अनुरूप चलनी चाहिए। हमारी व्यक्तिगत आस्था, हमारे व्यक्तिगत स्वयं के अधिकार या हमारी स्वयं की पसंद नापसंद हम देश के ऊपर लागू नहीं कर सकते, संस्थाओं के ऊपर लागू नहीं कर सकते। ये नहीं लागू कर सकते हैं। क्या मैं उत्तर प्रदेश के अंदर सभी कर्मचारियों को या सभी लोगों को ये बोल सकता हूं कि आप भी भगवा धारण करें? ये उनका विषय है, जो उनको धारण करना करें, लेकिन ड्रेस कोड स्कूलों में लागू होना चाहिए। तो स्कूलों में ड्रेस कोड की बात, यूनिफॉर्म की बात योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। कई खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए। संजीव जी, सबसे पहले तो योगी आदित्यनाथ के इन स्टेटमेंट्स की टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। 55 सीटें, एम फैक्टर, और इन बयानों को किस तरह से देखा जाना चाहिए? देखिए, ये टाइमिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि योगी आदित्यनाथ भले आज 80-20 की बात करें कि हमारा मतलब ये नहीं था, लेकिन योगी आदित्यनाथ को पता है कि आज का जो द्वितीय चरण है ये बिल्कुल इसी पे 80-20 पे ही फंसा हुआ है। यहाँ 80-20 है नहीं। रामपुर में 50% मुसलमान है, 50.57% मुस्लिम वोटर है रामपुर में। जो है मुरादाबाद में 47.12% मुस्लिम वोटर है, बिजनौर में 43% है, मुजफ्फरनगर में 41.3% है, सहारनपुर में 41.95% है, अमरोहा में 40.78%। ये मैंने 6 जिले वो बताया जहां 40% से ऊपर मुसलमान है। वो तो 20% की बात कर रहे थे। तो यहां पर भी भाजपा 38 जीती थी पिछली बार, 15 जीत पाई थी केवल सपा, जबकि कांग्रेस उनके साथ थी। तो इस बार पूरी लड़ाई नहीं पाएगी। बाकी वो चाह रहे हैं कि बाकी जो 40%, 49% है वो हमें मिल जाए। आजम खान को लेकर जो उनका बयान कि अखिलेश यादव खुद ही नहीं चाहते आजम खान बाहर आए, वो तो बिल्कुल वो फूट डालो राज करो वाला खेल है। उसमें तो वैसे ही है ना जैसे जयंत चौधरी हमारे साथ आ जाएंगे। ये बीजेपी हर
प्लेटफॉर्म, और ये करना चाहिए, पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में सब लोग करते हैं। उन्होंने पहले कहा जयंत चौधरी को लेके एक संशय पैदा किया, अब आजम खां को लेके। अच्छा, ये आजम खां को लेके संशय नया नहीं है। मैं आपको बताऊं कि उस दौर में जब युवा नेता, मुस्लिम नेता कमाल अख्तर लाडले थे अखिलेश के, वो डेवलप हो रहे थे, बहराइच के एक मुस्लिम नेता डेवलप हो रहे थे, तो जब ये मुस्लिम नेता युवा डेवलप हो रहे थे तो आजम खां अपने आप को, जो कि मुलायम सिंह का साथी कहते थे, कई बार शिवपाल से उनकी निकटता बताई जाती थी। हालांकि बाद में तो आया कि शिवपाल से झगड़ा इन्हीं कारण हुआ, आजम खां मजबूती के साथ लगे रहे, जिसे आजम खां अमर सिंह वाली श्रेणी में एक दौर में जाते जाते बचे थे। ठीक, तो वो कहानी थी। अब चूंकि ना तुम्हें कोई और ना हमें कोई ठौर, तो आजम खां जेल में है तो उनको सपा के अलावा कुछ दिख नहीं रहा। जब शिवपाल ने समझौता कर लिया एक सीट पे, तो आजम खां कहां जाते हैं? तो इसलिए बहुत सारी चीजें हैं, और ये काम बिल्कुल स्ट्रेटेजिक किया। और तो स्ट्रेटेजिक जो आपने वर्ड यूज किया है, तो योगी आदित्यनाथ के स्टेटमेंट्स की एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, जैसा कि संजीव जी यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करेंगे। एक खास मेहमान हमारे साथ है, लगातार ग्राउंड से जो तस्वीरें आ रही हैं वो भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, और आपसे भी अपील कर रहे हैं कि निकलिए, अपने मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए और अपनी सेल्फी हम तक पहुंचा दीजिए। नंबर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, और जो दर्शक हम तक सेल्फी पहुंचा रहे हैं लगातार हमारी स्क्रीन पर, आप उनकी तस्वीरें, नाम और पता देख पा रहे हैं कि कहां उन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किस राज्य में किया है। आपकी तस्वीर पहुंचाने के लिए नंबर आपके स्क्रीन पर 9643333311। एक बार फिर से दोहराते हुए 9643333311। अपनी सेल्फी हम तक पहुंचाइए, और ये बड़ी कवरेज लगातार जारी है, आप रहिए हमारे साथ। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.